आपका स्वागत है और सोने चांदी पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। सोने में इस साल का हाई करीबन $2058 प्रति आउंस था और हमने लोज में यहाँ पर 1660 1670 जैसे लेवल्स भी बनते हुए देखे। 1700 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर कारोबार कायम है, लेकिन जिस तरह के इंटरेस्ट रेट हाइक्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं और इसी हफ्ते की अगर बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर रेट हाइक करी है। यूएस फेड पर अब हमारी नजर है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं रेट हाइक्स और सोने का जो तालमेल इसके साथ है, आपने इसे कैसे रीड किया है? देखिए मनसा जी, साइंस ऑफ स्टेबिलिटी जो कहते हैं हम गोल्ड में, वो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ओके। और जो स्ट्रगलिंग बुलिश मोमेंटम या उस एंगल में तो शुरुआत नहीं हुई है। अभी भी वो 1700 को एक बेस रखते हुए 1740 1735 के आसपास जो चल रही है, तो सोना जो है इट्स मोर एक्चुअली वल्नरेबल है अभी भी इंटरेस्ट रेट की तरफ। जिस तरह राइजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है या यूएसडी की, बट एक कहने वाली बात यह है कि जो यील्ड की बात करें, 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड की जो बात करें, जो कि 3 को ब्रेक करते हुए 3.2 3.3 के आसपास 11 ईयर हाई के आसपास गया है, वो एक एक्चुअली इट इज पीक्ड अप। तो उस पीकिंग आउट के कारण हमें लगता है साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। और यूएस के फेड रेट की 75 बेसिस पॉइंट तो एवरी इकोनॉमिस्ट एंड ऑल द फेड कमिटी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, इट्स एक्सेप्टेड। बट टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए एक कच्चा गोल्ड में, सोना में एक बिकवाली अभी भी बरकरार है। लेवल की बात करें तो हमें लग रहा है सेल कर सकते हैं और टारगेट 49,900 के आसपास आ सकती है और 50,900 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली करने नहीं चाहिए सोना में। बट फंडामेंटली इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। ऑल द लेवल्स ऑन ट्रेजरी यील्ड और द डॉलर इंडेक्स एक ऑलमोस्ट एक पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, तो यहाँ से एक अपसाइड ही नजर आ रही है ऑन ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन 50,000 के स्तर शायद एक बार आपको टूटते हुए भी यहाँ पर नजर आए। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि 50,000 एक बार यहाँ पर सोना तोड़ेगा? एंड इवन एज रेट हाइक्स की बात तो यहाँ पर मिस्टर रामास्वामी ने की ही, लेकिन जो रिसेशन की चिंताएं हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्लियरली बहुत ही अच्छा मिक्सचर है यहाँ पे। हायर इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और सारा मिक्सचर जो है क्लियरली गोल्ड को इंडिकेशन दे रहा है कि इफ नॉट नाउ, अगर आप गोल्ड को पोजिशनली रखें और आप देखें हिस्टोरिकली गोल्ड का परफॉर्मेंस जो है रिसेशन के ऑलमोस्ट 6 से 12 मंथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा देता है। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए, तो एक्यूमुलेशन जोन्स हैं यहाँ पे। हालांकि लेवल एंट्री पॉइंट्स डिफर होंगे, 50,000 के आसपास टूटने की उम्मीद भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर है। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 51,000 देखने को मिल सकता है। करेक्शन मिले अगर आपको 49,500 या 50,000 के आसपास भी वहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। 6 मंथ से 12 मंथ्स के पर्सपेक्टिव में आपको सोने में करीब और 10% का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबली जो है सारे फैक्टर्स को घोल मिलाकर रिस्क प्रीमियम जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी के साथ अपसाइड के लिए है। मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, यानी कि सोने में यहाँ पर खरीदारी करके ही कारोबार करना चाहिए। माफ कीजिए अनुज, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? देखिए, मुझे भी लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और एक कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी एक थोड़ा सा डेंट ग्लोबल इकोनॉमी पे डाल सकता है। वहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं आगे इलेक्शंस भी हैं यूएस में और सीनेट इसको अपोज भी कर रहा है, और अगर हम देखें तो एक स्लो डाउन की जो इशू है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि स्लो डाउन की वजह से गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक बाउंस बैक आएगा और ऊपर में हम एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखेंगे। 1670 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड ने मेंटेन किया है। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको, क्योंकि भारत के अंदर एक फेस्टिवल सीजन भी है, तो 51,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है कि $1780 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। और सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि एक्यूमुलेट करके कारोबार करना चाहिए, खरीदारी की ही यहाँ पर राय है। प्रथमेश, आपने ऑलरेडी कहा है कि यूएस फेड से पहले चांदी एक बेहतरीन यहाँ पर बेट है। किस तरह के रिटर्न्स लेवल्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं फेड की मीटिंग तक, और दिवाली तक अगर कोई खरीदना चाहे तो उनके लिए क्या राय है? आई थिंक मनीषा, क्लियरली सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी इन कंपेयर टू गोल्ड, और काफी अच्छे करेक्शन कहिए या फिर फॉल कहिए, डिक्लाइन कहिए, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट मिला है जो सिल्वर में निवेशक है उनको। मेरे ख्याल से फेड की मीटिंग के पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी रह सकती है, और ऊपर में करीब अराउंड 57,000 58,000 तक की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट येस, वोलेटाइल रहेगा ये काउंटर, तो आप एक्यूमुलेशन कहाँ करते हो काफी इंपॉर्टेंट है।
बट अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर 54,660 के आसपास इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 54,150 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 55,900 के रखने चाहिए। ऑल राइट, यानी खरीदारी करके ही यहाँ पर कारोबार करना है। बीरेन जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सोने चांदी में है वो ये कि डॉलर टर्म्स में हमने यहाँ पर सोने चांदी में गिरावट ज़रूर आते हुए देखी है, लेकिन अगर आप यूरो में देखें, पाउंड स्टर्लिंग में देखें, इंडियन रुपी में भी देखें, क्योंकि इन करेंसीज में एक डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आपका काफी सटीक ऑब्जर्वेशन है। मैं जब भी गोल्ड को देखता हूँ तो लोकल करेंसी के हिसाब से ही देखता हूँ, एज ए स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। तो सिंस हम इंडियन गोल्ड की रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लॉन्ग साइड में काफ़ी क्लीन बेट है। साथ ही साथ जो फैमिली ऑफिसेस होती है, छोटे हेज फंड या मिड साइज हेज फंड, वो लोग गोल्ड में अब एक्सपोजर लॉन्ग साइड का बढ़ा रहे हैं। जो लार्ज हेज फंड है वो अब कैश पॉजिटिव होने लगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2.5% तक चला गया है अमेरिका में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ गोल्ड पोजिशनल 2-3 वीक 4 वीक अप टू दिवाली के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल सेटअप में है। मे भी हम 51,500 52,000 अप टू 52,500 भी शायद दिवाली पहले देख सके। यहाँ डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। ऑलराइट, यानी कि सभी की ये राय है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको सोना। ट्रेड अगर आप करना चाहें तो जी हाँ, गिरावट शायद देखने को मिल सकती है। 50,000 के लेवल्स भी हम शायद एक बार यहाँ पर टूटता हुआ देखें, लेकिन वो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखना चाहिए। प्रथमेश ने तो अपनी जो पोजीशन है काफी क्लियर की है कि अगर सोने चांदी की बात है तो चांदी उनकी फेवरेट पिक है यहाँ पर। अनुज, आप कैसे देखेंगे सोने और चांदी में? अगर आपको कुछ पिक करना हो तो क्या होगा? देखिए, अगर हम सिल्वर और गोल्ड के रेशो को देखें तो सिल्वर में काफी हमने प्राइस गिरावट देखी है, तो सिल्वर एक अच्छी पिक रहेगी। हालांकि हमने 5% एक ही हफ्ते में रिकवर होते हुए देखे हैं, तो सिल्वर फास्ट मूविंग कमोडिटी है और जिस तरीके से हम बेस मेटल में रिकवरी देखते हैं तो उससे भी क्यूज लेती है। तो चांदी मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 53,000 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 57-58,000 के लेवल देखने को मिलेंगे और आगे दीपावली भी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको ईयर एंड तक अगेन 60,000 के ऊपर लेवल आते हुए देखें। तो रिटर्न वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मगर गोल्ड भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपको ईयर एंड तक आपको 53-54,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांग इतनी ज्यादा है कि प्रीमियम में चांदी यहां पर भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे, बहुत स्ट्रांग ग्राउंड यहां पर चांदी के लिए स्पेशली भारतीय बाजारों में है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी एक डिवाइडेड मेटल है, हाफ प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स में भी आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। ये हफ्ता यहां पर काफी बेहतरीन रहा, क्या वहां से भी कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखेगा? एंड अंटिल द यूएस फेड मीटिंग आप दोनों में से क्या चूज करना चाहेंगे? Until the Fed meeting, I would prefer चांदी के लिए प्रेफर करूंगा। बेसिकली चांदी तो it will perform only when there is a great economic prosperity which is likely। जैसे मैंने सोना में टेम्पररी शॉर्ट टर्म का एक सेल का राय दिया था, इसी तरह चांदी में टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए मैं सेल का सलाह दूंगा। और उसमें जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस का बाइंग लेवल से जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, यानी कि अभी जो सेलिंग करंट प्राइस में से सेलिंग का टारगेट है 53,500 और स्टॉप लॉस है 55,900। अगर 55,900 स्टॉप लॉस ब्रेक होने के बाद जब तेजी आ सकती है चांदी में, तब हम समझ रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली 57,000 या लगभग 60,000 के आसपास भी जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, डेफिनेटली सिल्वर लुक्स गुड। आफ्टर द फेड मीटिंग दिस लुक्स टू बी अ गुड काउंटर टू गो लॉन्ग। ऑल राइट, तो यही हमारा फिर कार्यक्रम में आज यील्ड निकल के आ रहा है कि जहां तक कच्चे तेल की बात है यहां पर बेरिशनेस जारी रह सकती है। नियर टर्म में रिलीफ रैली है, लेकिन आगे जाकर गिरावट है। लेकिन सोना चांदी उसके टोटल उलट है। यहां पर नियर टर्म में कुछ बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर एक्यूमुलेट ही करें। और सोने और चांदी के बीच में चांदी को क्लियरली यहां पर नंबर 1 पे रखा गया है। यहां पर बेहतरीन रिटर्न्स आगे जाकर आपको देखने को मिल सकते हैं, नियर टर्म में भी और लॉन्गर टर्म में भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एनालिसिस और प्राइस व्यूज हमारे रिव्यूअर्स के लिए बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।